मित्रों का स्वागत है। चंदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है चंदा इंस्टीट्यूट तैयारी जीत की, तो इसमें आपका स्वागत है। अब आज हम आपको इतिहास का जो तीसरा पाठ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। तो भूमंडलीकृत ये है आपका अध्याय तीसरा अध्याय है। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इस तरह से सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले सिल्क मार्ग। ये मार्ग एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के साथ विश्व को जमीन समुद्री मार्ग से जोड़ते हैं। तो ये मार्ग क्या है? ये मार्ग एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के साथ विश्व के जमीन और समुद्री मार्ग से जोड़ते हैं, ये सिल्क मार्ग। तो जैसा कि आपको विश्व के मैप में बताते हैं कि सिल्क मार्ग कौन से मार्ग हैं। तो सबसे पहले आप विश्व के तो ये होता है आपका सिल्क मार्ग। तो ये पूरा विश्व का मैप है। तो ये मार्ग है सिल्क मार्ग, जो आपको इस तरह से हटा दिया गया। तो ये आपका ये सिल्क मार्ग है जो यहाँ से जुड़ता है। तो देखो ये आपका इस क्या हो गया, ये अफ्रीका और ये यूरोप, इन तीनों को जोड़ता है। तो यहाँ बीच में सुएज नहर भी बनाई गई है जो यूरोप वालों ने अपने व्यापार के लिए बनाई थी। क्योंकि देखो ये है मैप, तो पहले यूरोप को व्यापार करने के लिए इस तरह से नहीं जाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने दूरी कम करने के लिए यहाँ से एक सुएज नहर का निर्माण कर दिया, जिससे उनकी दूरी आसान हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं? सिल्क मार्ग। यानी जिससे कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था पुराने समय में, उसे क्या बोलते हैं? सिल्क मार्ग। तो ये है आपका सिल्क मार्ग। अब थोड़ा आगे फिर है कानला। वह कानून जिसके सारी सरकार के मक्कायात पर पाबंदी लगा दी, इसे ब्रिटेन ने लगाई थी। तो कानला क्या है? ब्रिटेन का एक कानून है। फिर इसके बाद है रिंडरपेस्ट, प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। वह बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेज़ी से फैली। तो ये रिंडरपेस्ट प्लेग की भांति ये बीमारी कब फैली? 1890 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, आपको अच्छे से 3-4 बार इसको रिवाइज कर लेना है। जब आप लोग इसको 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तब आप जाके आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। फिर है ब्रेटन वुड्स, यूएसए में स्थित एक होटल का नाम है। तो ब्रेटन वुड्स क्या है? यूएसए में स्थित एक होटल का नाम। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस होटल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को ही ब्रेटन वुड्स नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया। फिर है वस्तुओं का प्रवाह। तो अंग्रेजी शासन के समय गेहूँ, सूती, ऊनी एवं रेशमी कपड़ों का प्रवाह इंग्लैंड में प्राप्त होता है। तो इंग्लैंड की एक जगह का नाम सुना होगा आपने, मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर सूती का वस्त्रों के लिए काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। और आपके यूपी का मैनचेस्टर है कानपुर। यूपी का कानपुर, भारत का अहमदाबाद और विश्व का मैनचेस्टर है इंग्लैंड में। इसके अलावा वस्तुओं अंग्रेजी शासन के समय गेहूँ, सूती, ऊनी, रेशमी कपड़ों का प्रभाव भारत से। श्रमिकों का प्रभाव। भारत में श्रमिक इंग्लैंड के श्रमिकों से सस्ते उपलब्ध थे, इसलिए अंग्रेज ने इंग्लैंड चाय, कॉफ़ी, नील तथा तंबाकू के बागानों के काम करने के लिए ले जाते थे। तो क्या था कि भारत के श्रमिक थे वो सस्ते थे, क्योंकि जो गुलाम होता है वो सस्ते में काम करना पसंद करता है, क्योंकि मजबूरी होती है बेचारे की। तो इसलिए इंग्लैंड वाले भारतीय श्रमिकों को ले जाते थे, वहाँ काम करवाते थे कम से कम। इसके अलावा होसे, दक्षिण अफ्रीका का एक देश त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस के मेले का नाम ये है होसे। G77 विकासशील देशों का समूह जिसने आर्थिक विकास के लिए आवाज़ उठाई। तो यह है G77। फिर है वीटो है निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही समय की सहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। फिर है आयात शुल्क। किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क। इसके अलावा विनिमय दर।
तो विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देश राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाना, तो ये विनिमय दर होती है। विनिमय दर का मतलब जैसे भारत में रुपया चलता है, सबको पता है भारत में रुपया चलता है और अमेरिका में डॉलर चलता है, तो इन दोनों का जब आदान प्रदान होगा तो ये विश्व बैंक के द्वारा होगा, तो उसके लिए क्या कहते हैं, विनिमय दर, कि एक दूसरे को, ठीक है। आयात शुल्क ऐसा है कि जैसे ये देश है और एक ये देश है, ये देश इससे व्यापार करता है, तो इस देश से व्यापार पर यहाँ सरकार कुछ टैक्स लगाएगी, ये सरकार ये कुछ टैक्स लगाएगी, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, आयात शुल्क। और जब यहाँ से कोई माल यहाँ आएगा तो ये सरकार ये भी टैक्स लगा सकती है, मतलब टैक्स लगाएगी, तो इसे इन दोनों को क्या बोलते हैं, वो अब है वीटो। तो ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो उसमें 5 स्थायी और बाकी के सब अस्थायी देश थे। तो जो स्थायी देश थे उन देशों को वीटो का अधिकार है। तो जैसे स्थायी देश कौन कौन से थे, तो उसके बारे में सबसे पहले तो है अपना अमेरिका के बाद चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 देशों को आपको वीटो पावर का अधिकार है। इसके अलावा G77 ये विकासशील देश कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 पर आता है आपका विकसित, मतलब जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आता है आपका विकासशील, जो विकसित होने की कगार पर हैं, यानी कुछ दिनों में ये विकसित हो जाएंगे, तो ये विकासशील। और तीसरे नंबर पर आता है अल्प विकसित। तो ये देश हैं जो ना तो विकसित होने की कगार पर हैं और ना ही विकसित हुए हैं। तो इस तरह से ये देश हैं आपके। तो ठीक है, ये हो गए आपके। अब है हौसे। तो ये हौसे एक मेले का नाम है, मेले का नाम जो त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस मेले का नाम है, ठीक है। फिर है श्रमिकों का प्रवाह। तो श्रमिकों का प्रवाह का मतलब है जैसे यहाँ है, आप अपने भारत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे भारत में एक गांव में मजदूरी 200 रुपया मिलती है और एक शहर में मजदूरी 400 रुपया है। तो यहाँ से एक व्यक्ति आता है गांव का ही, वो पहले यहाँ शहर में काम करता है, काम करने के बाद वो आता है, गांव वालों से बोलता है तो मैं चल रहा हूँ वहाँ 300 रुपये मिलेंगे। तो गांव वाले उसके साथ चले जाते हैं और वो यहाँ काम करवाता, तो गांव वालों को पता नहीं है कि वो 400 रुपये ले रहा है मालिक से। तो वो मालिक से 400 लेता है और 300 गांव वालों को देता, 100 रुपया खुद खाता। तो इस तरह से इंग्लैंड वाले भी यही करते थे कि भारत से मजदूर ले जाते थे इंग्लैंड और उनसे काम करवा देते खूब, और थोड़ी सी मजदूरी देकर उनको संतुष्ट कर देते थे, क्योंकि इंग्लैंड में मजदूर बहुत महंगे मिलते थे। तो इस तरह से ये है व्यवस्था। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।